लास्ट का जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे थे वहां पर, और पैरेललोग्राम लॉ में ये पी वेक्टर था, ये क्यू वेक्टर था, दोनों का जो रिजल्टेंट था वो ये वाला आया था। अल्फा और बीटा के लिए ये वाले फॉर्मूले आए थे। उसके बाद में हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन पढ़ा था। सब्सट्रैक्शन में ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, अपने को चाहिए था पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सब्सट्रैक्शन करना था अपने को। अब सब्सट्रैक्शन के लिए देखो क्या होएगा। सब्सट्रैक्शन के लिए अपने पास में जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा का अंडर रूट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये दो रिजल्ट आपको याद होने भी चाहिए। दो क्या, ये सारे होने चाहिए याद, तो ये दोनों भी होने चाहिए। इनको याद करने का मेथड भी मैंने आपको बताया था, और ये वाले भी आपको याद होने चाहिए, ये वाले भी, ये और ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पी वेक्टर हो गया, क्यू वेक्टर हो गया, दोनों के एडिशन का, वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट। इधर से एंगल देखोगे tan अल्फा, तो ये क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू cos थीटा, और ये tan बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी cos थीटा। इनकी ये कैसे आए थे फॉर्मूले, ये भी मैंने बताए थे उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहा हो तो उससे मेरा सजेशन है कि वो डायरेक्ट ये लेक्चर ना देखे, उससे पहले के जो 2-3 वीडियो लेक्चर हैं वो देखे, वहां से कंटिन्यू स्टडी करना आप शुरू करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ये वाला आएगा, एंगल ये वाले दोनों देखोगे तो ये वाले आएंगे, और सब्सट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये वाला आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा का अंडर रूट। अब आज के लिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस के लिए, देखो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों से रिलेटेड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ईच अदर। एडिशन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड, दो अलग अलग वेक्टर है, उनके वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और उनके वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन देखो, वेरी सिंपल। क्या कहा जा रहा है, वेक्टर एडिशन, जैसे एक मान लिया ए वेक्टर और दूसरा, चलो पी और क्यू लिख देता हूं। एक मान लिया पी वेक्टर है और दूसरा मान लिया क्यू वेक्टर है। ये हुआ दोनों का वेक्टर एडिशन, और ये हो गया उनका मैग्नीट्यूड। इक्वल टू क्या दे रखा है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड। ये अपने को बोल रहा है कि एक बार एडिशन का मैग्नीट्यूड और एक बार सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये कितने थे होते हैं ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ये यहां पर ध्यान दो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला होता है, ये वाला होता है, तो ये लिख रहा हूं मैं यहां पे। देखो ये वाला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट। अपने को नहीं पता कि पी और क्यू के बीच में एंगल कितना, वो तो अपने को फाइंड करना है। तो इनके एडिशन का, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड ये वाला एक्सप्रेशन होता है, लिख दिया जी। आगे ध्यान दो, सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है अपने पास में फॉर्मूला, ये रहा। सब्सट्रैक्शन का वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। तो ये वाला देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, और ये वाला अंडर रूट। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब कई मेडिकल वाले बच्चे सोच लेते हैं, बोले सर स्क्वायर कर कैसे दिया आपने, मन मर्जी थोड़ा ना है। अरे भाई दोनों साइड में यदि हम लोग स्क्वायर करें तो कर सकते हैं, यदि एक ही साइड में मैं कर देता तो गलत होता, दोनों साइड में तो मैथमेटिकली कर सकते हैं। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2pq cos थीटा को इधर उठा के ले आओ, तो ये वाला हो जाएगा 4pq cos थीटा
इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर ले आए, 4pq cos थीटा हो गया इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0/4pq, 0/4pq, कहने का मतलब कितना हो गया 0 हो गया, तो थीटा कितना हो गया जी इनके बीच में 90। ये ही अपने पास में आंसर आ गए। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ हो, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होएगा 90। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। देखो गौर करो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा शायद, क्वेश्चन थोड़ा उधर किसका लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर और बीच का एंगल थीटा है। थीटा अपने को पूछा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड यदि a है तो इसका भी मैग्नीट्यूड a है। और गौर करना, वो जो है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। गौर करो, इसका भी मैग्नीट्यूड, एक काम करो आप लोग, क्यों मान लो, क्या मानोगे, p मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने p मान लिया और इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने p मान लिया। थोड़ा तरीके से लिख दो ना, थोड़ा यूं गरीब से लगेंगे हम, सभी गरीब लगेंगे, आप और मैं दोनों ही। देखो इसका मैग्नीट्यूड मान लिया हम लोगों ने p और इसका मैग्नीट्यूड मान लिया हम लोगों ने p, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल दे रखा है, तो इसको p मान लिया और इसको p मान लिया। और फिर कहा जा रहा है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी इन दोनों के बराबर ही है, b या फिर a इनके बराबर ही है, मतलब ये भी क्या है p है। देखो इसका मैग्नीट्यूड भी p, इसका मैग्नीट्यूड भी p और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी p, तीनों बराबर हैं देखो एक दूसरे के, तो तीनों को p p पे और p मान लिया हम लोगों ने। कुछ गलत तो नहीं करा। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको भी p मान लिया, इसको भी p और इसको भी p हम लोगों ने मान लिया। अब अपने को एंगल पूछ रहा है। देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है भाई। देखो इधर देख लो, ये करवाया था। p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा का अंडर रूट, ये वाला ही होता है, ये वाला होता है। तो देखो यहां पर क्या होएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। इसकी जगह पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इतना पोर्शन अपने को गिवन है भाई, ये अपने को गिवन है। कहा जा रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को p लिख दिया, और फिर इसको भी p बोल रहा है, वो इसको भी सेम बोल रहा है, तो इसको भी हमने p लिख दिया, ये तो गिवन है। ये अपना फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, p, तो ये p लिख दिया। a स्क्वायर की जगह लिख देंगे अब हम लोग p स्क्वायर, b की जगह भी ये p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2p और ये कोस थीटा और इसका अंडर रूट। शायद आप लोग समझ पाए। सबकी जगह पर, किसकी जगह पर भाई, सभी की जगह पर हम लोगों ने क्या क्या लिख दिया, a और b सबकी जगह पर p लिख दिया। ये देखो p था तो p लिख दिया, a की जगह पर भी p, b की जगह पर भी p, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कोस थीटा। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाले का अंडर रूट यहां से गायब हो जाएगा। तो इतना हो गया। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, इधर की ओर 0 बच गया। 2p स्क्वायर को उधर उठा के ले आओ, तो 2p स्क्वायर कोस थीटा, सॉरी 2p स्क्वायर कोस थीटा, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये वाला हो जाएगा p स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आओगे, ये पॉजिटिव का हो गया, ये p स्क्वायर ऐसा कैसा है, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल,
तो कोस थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा कितना हो 60 डिग्री हो। तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट ही यहां पर आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही यहां पर आंसर आ जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू कितना आया है 1/2 आया है। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ, ये क्वेश्चन मेडिकल 1995 और 1989 में आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। उस समय शायद ये मेडिकल वाले नीट वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, नीट तो अब 2014 में हुआ है। उस समय में तो शायद इसको CBSE PMT या कुछ ऐसा कुछ बोलते थे, या फिर CPMT बोलते होंगे शायद। तो 1995 और 1989 में क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स। बोले सर 2 पार्ट पूछे गए थे क्या? मेडिकल में कभी 2 पार्ट तो पूछता ही नहीं है। नहीं, इसमें से फर्स्ट पार्ट पूछा गया था, सेकंड पार्ट तो मैंने फिर लिख दिया साथ में कि जब क्वेश्चन सोल्व ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। तो देखो इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स is a unit vector, sum of 2 unit vectors is a unit vector, then magnitude of difference is, then magnitude of difference is, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है। अब क्या कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा। देखो सॉल्यूशन देखो, सम का क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका अंडर रूट। सम का फॉर्मूला यही होता है। 2 यूनिट वेक्टर हैं, 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका वेक्टर सम करा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर से आपको एक्सप्लेन करा था, तो वहां पर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का अंडर रूट। यहाँ पे ए और बी मान लिया एक ही बात है। यदि आप लोग कंफ्यूज हो तो चाहे मैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर भी लिख सकता हूं यहाँ पर। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये वाला। अब कहा जा रहा है कि जो सम है वो यूनिट आ रहा है, ये सम हो गया वेक्टर सम। ये अपने को क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब जो सम आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, और पहले से भी दोनों क्या है, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, मतलब पहले से भी जो दोनों के दोनों है जिनको ऐड करा जा रहा है वो पहले से भी दोनों यूनिट वेक्टर ही है। कहने का मतलब a इक्वल टू बी 1 है, b इक्वल टू बी 1 है, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी अपने पास में 1 है। गौर करो आप लोग, शायद आप लोग समझे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। 2 वेक्टर्स का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर्स का सम हो रहा है, तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, सम करने के बाद में भी वो 1 नहीं रहता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, तो मतलब सम करने के बाद में भी वो 1 नहीं है। बस वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, और इसका अंडर रूट। ए और बी की जगह पर, सब जगह पर ए की जगह 1 लिख दिया, बी की जगह 1 लिख दिया, ए की जगह 1, बी की जगह 1, और इसकी जगह भी 1, तो 1 ही 1 कर दिया ना। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो इधर तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां पर देखो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया, तो यहां पर 1 को इधर लेके आओ, तो -1 इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू -12 -12 कोस थीटा इक्वल टू -12। यहां पर इसके ये कोस थीटा इक्वल टू -12 आ गया, मतलब यहां पे तुम तो थीटा भी बता सकते हो,
क्या बता सकते हो भाई? थीटा। थीटा हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है? कोस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब हुआ करती है? सोच के देखो। देखिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होता है तभी होती है। इसीलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, कि डायरेक्ट फिजिक्स स्टार्ट करते तो ये आपको पता ही नहीं चलता। अभी कम से कम मैंने बताया तो है आपको। यदि बाई चांस आप लोगों को नहीं पता ये, तो वो आपकी गलती है बेटा। उसको बेसिक मैथ वाले टॉपिक को आप लोग रिपीट करें। कोस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन पे आओ। मैग्नीट्यूड देखो, अरे जाने अनजाने सेकंड क्वेश्चन तो हो भी गया अपना। क्या था सेकंड क्वेश्चन? देखो एक बार, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इन अबोव सिचुएशन। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ 120 डिग्री। एक क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड तो देखो, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ तो 120 डिग्री। यहां पे आंसर आ गए। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है अपना? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अपने को पूछ रहा है। कहने का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने से पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अपने से पूछ रहा है। क्या होएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। डिफरेंस बोले तो सब्सट्रैक्शन। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। क्या हो जाएगा? ए कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। बी कितना है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। कोस थीटा कितना है? माइनस हाफ, तो ये वाला माइनस हाफ और इसका अंडर रूट। ए की जगह 1 लिख दिया, बी की जगह 1 लिख दिया, कोस थीटा की जगह माइनस हाफ लिख दिया। इधर से कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 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 हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। बट्टा 2 को हटा दो तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया मतलब पूरा, और इसका अंडर रूट, तो ये वाला √3। ये यहां पर आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो शायद एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सब्सट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होएगा? √3 होएगा उन वेक्टर्स का, और उनके बीच में एंगल फाइंड करोगे तो 120 डिग्री होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है भाई। देयर आर 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देयर आर 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट सम एंगल। एट सम एंगल, 2 फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कुछ एंगल पे है। स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स। देखो गौर करो, ये वाला फोर्स मान लिया F हो गया, ये वाला फोर्स मान लिया F हो गया। देयर आर 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। रिजल्टेंट कितना होएगा? R इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कोस थीटा और इसका अंडर रूट। यही होता है रिजल्टेंट। गौर करो, रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका कोस थीटा का अंडर रूट। ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का अंडर रूट। तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस दूसरा भी एफ स्क्वायर प्लस 2FF कोस थीटा और रिजल्ट और अंडर रूट। आर इक्वल टू इतना हो गया जी। अब आर इक्वल टू इतना हो गया, गौर करना आगे कहा जा रहा है कि स्क्वायर, एक बार रुको, थोड़ा सा रुक जाओ बस, बाद में करते हैं। इसका कर दो स्क्वायर, आप लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस थीटा। दोनों साइड में स्क्वायर करा तो ये तो आर स्क्वायर हो गया और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। क्या लिखा जा सकता है? आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 2F स्क्वायर हो गया और ये भी 2F स्क्वायर, इसमें भी इन दोनों में से 2F स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस
कोस थीटा। इधर देखो 2f स्क्वायर था, इधर भी 2f स्क्वायर है इसमें भी, तो 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया 1 और इसमें कोस थीटा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है अपने को, देखो देयर आर टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट सम एंगल, दो फोर्स बना दिया किसी एंगल पर, द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स, ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स। ये गिवन है अपने को, ये अपने को गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द फोर्स, ये अपने को गिवन है। तो देखो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 3f स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह 3f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा कैसा, और इसी 3f स्क्वायर लिख दिया। f स्क्वायर से f स्क्वायर उड़ाओ, 2 को इधर ले आओ, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। कईयों को मेरी वाली हिंदी इंग्लिश मिक्सर नहीं समझ में आ रही होगी है ना, आदत पड़ गई यार, जहाँ पे पढ़ाते हैं ना वहाँ पे बहुत सारी बार हिंदी और इंग्लिश वालों की कमांड क्लास लेते हैं। एंगल बिटवीन बोथ द फोर्सेज विल बी, दोनों फोर्सेज के बीच का ये वाला एंगल आपको बताना है। वेरी सिंपल, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, इतना हो गया यहाँ पर। 1 को इधर ले आओ, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 होएगा तो हाफ इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बोले सर ऐसा लगता है आपके सभी क्वेश्चन के आंसर 60 डिग्री आते हैं ना, नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये यहाँ पर इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, और नीचे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, नीचे कहा जा रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है, ए है। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, और सेम भी कितने के इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, यही फॉर्मूला होता है अपने पास। सॉल्यूशन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने से पूछा जा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड ए बोल रहा है और इनके बीच का एंगल थीटा है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाओ, इसकी जगह पर ए, इसकी जगह पर भी ए लिख दो, 2ab की जगह पर भी ए लिख दो, कोस थीटा और ये अंडर रूट, दोनों जब दोनों ए के इक्वल हैं तो दोनों को एक ए के इक्वल लिख दिया हम लोगों ने, ए लिख दिया। 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा और इसका अंडर रूट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहली बात तो ये आंसर आ गए, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में बताया मैंने आपको ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता था। एंगल आधा आधा कर दो, इधर भी एंगल आधा कर दो, उधर भी एंगल आधा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यदि करें तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। ये वाला 2 थीटा था, 2 इधर आधा करा, देखो थीटा बाई 2 करा तो इधर भी 2 थीटा को थीटा लिख देंगे, तो यहां पर 2 को इधर ले आओ तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, ये इतना यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला लिखा है मैंने इधर की ओर। देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, इनटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट। 2a स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, अंडर रूट का अंडर रूट, और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा आगे, 2 और 2 4 है, 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये यहां पर इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा रिजल्ट आपको याद करवाना चाहूंगा कि यदि आपको यहां पर पूछता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो ये आ रहा था अपने पास में 2a कोस थीटा बाई 2। जो जस्ट इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने बताया आपको ये ए वेक्टर हो रखा है, बी वेक्टर हो रखा है, ठीक है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a कोस थीटा बाई 2 होता है। और यदि क्या हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और ये पूछ ले अपने से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और ये वाला पूछ ले, तो ये वाला क्या होता है 2a साइन थीटा बाई 2। आगे जब यूज होएगा इनका तब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा और यहाँ वहां पर आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं, याद कर लेने हैं कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो उनके सम का रिजल्टेंट पूछे, उनके सम का मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या होता है 2a कोस थीटा बाई 2, और सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछे तो 2a साइन थीटा बाई 2। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सोल्व कैसे होता है, ऐसे आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ के देखिए आप लोग। देखो क्या दिया जा रहा है, इफ R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, R1 जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट है, एंड R2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन फाइंड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, बीच का एंगल हो गया मान लिया थीटा। तो R1 है दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड, एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर रूट। यहां पे थोड़ी सी खिचकिच होएगी आपको, है ना, तो खिचकिच दूर करने का एक ही तरीका है, पहले वाले जो वीडियो है ना 5-4 बार देखें आप लोग, नहीं तो ये खिचकिच किसी कंडीशन में दूर नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया आता है। ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया। यदि आपको इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, R1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और ये वाला। अब कहा जा रहा है R2 सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। R2 को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, R2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो R2 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला होता है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे इधर तो R2 स्क्वायर हो ही जाएगा और इधर अंडर रूट हट जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने को पूछा जा रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बताओ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आप लोग बताओ। तो ये प्लस ये वाला तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये लिख दिया। फिर ये वाला लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कोस थीटा, ये इतना। इससे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या खुल गया भाई एक साथ ही, अच्छा मक्खी बैठ गई बोर्ड में, काफ़ी सेंसिटिव बोर्ड है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर, रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर, व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज मेड ट्वाइस then the new resultant become 2r, then find angle between both forces। लैंग्वेज समझ में आई क्या? रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर, और फाइनली पूछ रहा है एंगल, मतलब एंगल अपने को पता नहीं है। तो देखो एक बार तो आधी लाइन से ही बना लो कि रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर। आर क्या होता है? सॉल्यूशन देखो, रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर रूट, यही होता है भाई। तो रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 और ये कोस थीटा और इसका अंडर रूट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, चलो धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे स्लो मोशन में करते हैं। देखो देखो इधर ध्यान दो, आराम से देखो। रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज आर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करो। रिजल्टेंट कितना बोल रहा है? आर, तो ये आर का आर, ए की जगह 3 का स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर, ये वाला 2, ए की जगह 3, बी की जगह 2 और ये कोस थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये 9 प्लस 4 ये 13 हो गया, 9 प्लस 4 13 प्लस ये 4 इंटू 3 ये 12 हो गया कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज मेड ट्वाइस, फर्स्ट फोर्स इज मेड ट्वाइस देन द न्यू रिजल्टेंट बिकम 2r, नया रिजल्टेंट कितना बन रहा है? 2r। देखो फॉर्मूला तो ये वाला होता है, नया रिजल्टेंट 2r बन रहा है, तो r की जगह पर आप लोग 2r लिख दो। नया रिजल्टेंट कितना बन रहा है? 2r, तो r की जगह पे क्या लिख दो? 2r इक्वल टू ये अंडर रूट कर दिया, ये वाला फॉर्मूले वाला। कब बन रहा है 2r? व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज मेड ट्वाइस, मतलब फर्स्ट फोर्स कौन सा होएगा? 3 होएगा। 3 को जब डबल कर दे तो ये 2r बनता है, 3 को डबल कर दे तो ये 2r बनता है। तो रिजल्टेंट 2r लिख दिया, लेकिन 3 की बजाय अब उसका डबल लिखेंगे, मतलब 6 लिखेंगे। तो ये 6 का स्क्वायर, ए की जगह पर 6 का स्क्वायर, इसको डबल कर दिया ना, इसको डबल कर दिया तो रिजल्टेंट 2r हो गया। तो देखो इसको 3 की जगह पर, ए की जगह पर जो था ये ए था, ये बी था, तो ए की जगह पर 6, बी की जगह पर तो वही 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 2ab कोस थीटा। दोबारा ध्यान दे लो आराम से, क्या कहा जा रहा है कि किसी एक पहले फोर्स को डबल कर दें। हाँ सही है कि व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज मेड ट्वाइस, मतलब 3 को कितना कर दें? 6 कर दें। 3 को 6 कर दें तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट r की बजाय कितना हो जाता है? 2r। तो रिजल्टेंट की जगह तो मैंने 2r लिख दिया, और जो 3 लिख रहे थे इसको, इस 3 की जगह मैंने यहां पर भी 6 लिख दिया और यहां पर भी 6 लिख दिया, बस इतना ही करा है। कितना हो जाएगा? दोनों साइड में स्क्वायर करो, 4r स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 24 कोस थीटा और इसका अंडर रूट। तो ये वाला हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा ना, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं ना, दोनों साइड में स्क्वायर करा तो 2r का तो कितना हो गया? 4r स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट यहां पर हट जाएगा, इधर से तो अंडर रूट हट गया स्क्वायर करते ही, और ये वाला 4r स्क्वायर हो गया। तो ये 4r स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 40 हो गया प्लस 24 कोस थीटा। 4 से डिवाइड कर दो उधर ले जाके, तो r स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 6
कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। 4 से डिवाइड करा ये 10 हो गया, 4 से डिवाइड करा ये 6 हो गया। इतना देखो, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, दोनों के दोनों यहां पर कोस थीटा के इक्वल हैं। ये भी कोस थीटा के इक्वल हैं और ये भी कोस थीटा के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यार, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल हैं और ये वाले भी आर स्क्वायर के इक्वल हैं। देखो 13 + 12 है कोस थीटा, आर स्क्वायर के इक्वल है। 10 + 6 कोस थीटा आर स्क्वायर के इक्वल है, दोनों आर स्क्वायर के इक्वल हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो। तो 13 + 12 है कोस थीटा, या फिर ऐसा कर सकते हो 1/2 कर दो, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वैसे कर दो, नहीं तो दोनों को एक दूसरे के वैसे बराबर लिख सकते हो, दोनों आर स्क्वायर के बराबर है। तो 10 + 6 कोस थीटा, 6 कोस थीटा को इधर ले आओ तो 12 है कोस थीटा - 6 कोस थीटा इक्वल टू 10 - 30, 10 - 30, 12 - 6 कोस थीटा, 12 कोस थीटा - 6 कोस थीटा, 6 कोस थीटा बचेगा इक्वल टू -3। तो कोस थीटा इक्वल टू -3/6, बोले तो -हाफ, -हाफ कोस थीटा इक्वल टू -हाफ आ रहा है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये वाले यहां पर आंसर आ जाएंगे। क्या आंसर आ जाएंगे, कोस थीटा इक्वल टू 120, कोस थीटा इक्वल टू -हाफ, तो थीटा इक्वल टू 120